अभी सिलसिला हमारा चल रहा था कि जो इंडियन मेजर की बातें, इसका सिर्फ एक वीलॉग के ऊपर ये जो मुख्तलिफ बातें पॉइंट्स जो निकले वो आपके साथ शेयर करके इसके ऊपर तबसरा चल रहा है। तो इसकी बेशुमार ऐसी बातें हैं जिनको अगर बंदा सुने तो इंसान सुन के ना वो बहसीत पाकिस्तानी दिल करता है कि वो ज़मीन के अंदर कहीं धंस जाए और सर जो है ना वो कहीं अंदर, क्योंकि उसकी बातें झूठ नहीं है, उसमें बाज़ ऐसी सच्चाइयाँ वो बयान करता है। जिस तरह कहते हैं कि किसी शख्स को शीशा दिखाना। अब ये मोटरवे का शोर है, इन मनाजर के साथ आगे थोड़ा जब दूर होंगे तो फिर पहले हमने वो पुल क्रॉस किया, वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है। दूसरी साइड से चलते चलते पुल के उस साइड से वो राइट साइड टर्न ले लिया, पूरी उस साइड से सैर करते करते अब वापस इधर पहुंच गए। बाकी आगे आपको फिर बात करते हैं जी, आगे चलते हैं अब वापसी। इन्होंने ये भी बोला था कि इंडिया जल्दा है क्योंकि सीपैक ऐसी तरक्की हो रही है। आज की तारीख में ये बोल रहा है कि सीपैक के चलते सीवियर डेट क्राइसिस। मुझे आज तक कोई पाकिस्तानी दोस्तों ये नहीं समझा पाया कि जिस देश में चाइना ने 62 से लेकर 65 अरब डॉलर डाले हों, वो देश 1-1 अरब डॉलर के लिए जमीन पर लेट जाता है IMF के सामने, यूएई के सामने, सऊदी अरेबिया के सामने, यूरोप के सामने, अमेरिका के सामने, जो सामने उसके सामने लेट गया। तो 65 अरब गए कहां यार? कुछ तो होगा यार। सीपैक ने क्या सिर्फ भिखारी तुम्हारे बनाए? सीपैक ने करा क्या? मतलब मुझे आज तक ये बात बड़ी आसान है। इंडिया जलता है, सब लोग साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ साजिश हो रही है भाई साहब, साजिश हो रही है, सब साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि हम तो भीख भी मांगते हैं तो हम वो कटोरा सोने का होता है यार। ये बातें हमारे लिए आंखें खोलने वाली हैं, ना कि तकले वो हम इसकी कोई क्या कहते हैं हमायत कर रहे हैं। सिर्फ IMF वालों ने जो 7 अरब डॉलर मिलने थे, IMF ने कान पकड़ लिया। IMF ने बोला यार ये तो पागल के बच्चे हैं, हमें तो लग रहा था सिर्फ हमसे और 1-2 लोगों से मांगते हैं, इन्होंने तो पूरी दुनिया में जाल फैला रखा है भीख का। ये तो सभी से मांग रहे हैं, इनकी सरकार मांग रही है, इनकी पब्लिक मांग रही है, पूरा 25 करोड़ आवाम लगाए मांगने में। मांगो, सबके सब मांगो, हो सकता है कुछ ना कुछ कहीं से मिल जाए। ये देखिए साहब, हनुमनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट श्रीलंका, मैं आपको एग्जांपल देता हूं श्रीलंका का, फिर मैं आपको कीनिया के बारे में बताता हूं, और जो पाकिस्तान की जो वाट लगी है ना उसका कारण मैं बताता हूं। ये चाइना, ये चीनी मीनी चाऊ चाऊ है इसने। और यार देखो, जब तक तुम लालची नहीं होगे ना तुम फंसोगे नहीं। पाकिस्तानी लालची को अब इसमें चाइना के खिलाफ भी अपना वो निकाल रहा है गुस्सा कि चीनी मीनी। बात यह है कि वो नेचुरल है हमारे एशियन कल्चर में, ये चीजें जो हैं ऐसे। 1.5 बिलियन एट 5% इंटरेस्ट फ्रॉम चाइना। ये हनुमनटोटा पोर्ट श्रीलंका की बात कर रहा हूं। पोर्ट स्ट्रगल टू अट्रैक्ट शिप्स एंड फेल टू जनरेट एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ। Inability to repay the loan led to a 99-year lease to China in 2017. Financial impact, the 1.4 billion investment remains unrecovered. यानी कि चाइना ने 1.4 बिलियन दिया हनुमनटोटा पोर्ट के चलते 5% पे, 5% पे। ठीक है जी, हनुमनटोटा पोर्ट बन गया, अब वहां पे कोई जहाज नहीं आया। बंदरगाह बनाया, वहां पे जहाज नहीं आ रहा, बंदरगाह में कोई जहाज नहीं आ रहा, और चाइनीज कह रहे हैं हमारी तो गलती नहीं, हमने तो बना दिया, अब तुम पैसा दो। वो पैसा नहीं दे पाए। 99 साल के लिए श्रीलंका का हनुमनटोटा पोर्ट छीन लिया इन लोगों ने। ये देखो भाई साहब, स्टैंडर्ड गेज रेलवे SGR, ये कीनिया में बनाई उन्होंने, रेलवे की पटरी बनाई। इन्वेस्टमेंट 3.6 बिलियन, लोन दिया। रेलवे हैज स्ट्रगल टू अट्रैक्ट फ्रेट बिजनेस एंड ऑपरेट्स वेल बिलो कैपेसिटी। जो फ्रेट बिजनेस होता है बात ये अब चल रहा है, मिसालें दे रहा है कि चाइना से जो भी जिसने भी डील की उन्होंने क्या किया, ये अपनी वो निकाल रहा है उसके साथ, चाइना के साथ जो। लेकिन बात हम पाकिस्तान की नहीं कि पाकिस्तान का क्या बना। आदमी एक दुकान भी लेता है ना, माना कि उसको 20-30 हजार रुपए किराए की दुकान, वो देखता है यार आसपास कोई रहने वाला आदमी है कि नहीं है, यहाँ पे आबादी वाला क्षेत्र है कि नहीं, मैं किराने की दुकान लगाऊंगा यार। मैं 20 हजार रुपए, अगर 10 हजार रुपए मैं किराया भी दे रहा हूँ, छोटी जगह गुमटी सी उसने ले ली, क्या मैं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं? मैं खुद दुकान चलाऊंगा यार, मैं खुद दुकान चलाऊंगा। कोई दुकान में कोई एम्प्लॉय, कोई नौकर नहीं रखूंगा, क्योंकि उसकी भी तनख्वाह देनी पड़ेगी। मैं दिन रात खुद शटर डाउन करूंगा, खुद मैं सब कुछ करूंगा, खुद बिलिंग करूंगा, मेरी दुकान है, मैं इसको चलाऊंगा, और कम पैसा खर्च करके देखता हूँ मैं कितना मुनाफा। ये चलो इस अपना वीला को लंबा दूल देने के लिए बातें साफ, लेकिन बाकी सारे वो और यहाँ पे अब देखो, अब क्या हुआ है कि रेलवे हो गया फ्लॉप, और अब डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे बात आ गई है। अच्छा,
ये जो पूरी चीज है ना, चाइना ने क्या करा कि चाइना ने पाकिस्तान को, मैं आपको पहले मैं शॉपिंग मॉल ले गया कराची के, राइट। शॉपिंग मॉल ले जाने के बाद मैं आपको पूरा एक माहौल समझाना चाहता हूं दोस्तों, बहुत जरूरी है। और ये ब्रेकिंग न्यूज है, मैं कोई ज्ञान वाली बात नहीं कर रहा इस वाले आप सोचें 10 चाणक्य डायलॉग्स में मेजर साहब पुरानी, नहीं, ये लेटेस्ट हुआ है अभी। पाकिस्तानी गए, जुम्मे की नमाज पढ़ी, लूट लिया मॉल। नमाज के बाद लूट लिया उन्होंने बोला यार नमाज के बाद लूट लिया। वो कह रहा है मैं 50 रुपए में तुम्हें चीज दूंगा, इतना सस्ता मॉल है। वो कह रहा है जब तू 50 रुपए तक आ ही गया तो फ्री में कर दे। भाई साहब जब तू 50 पे आ ही गया है, जब तू बोल ही रहा है कि 50 का है, तो 50 से 0 कर दे यार। क्या है, 1 लाख बंदा घुसा, फूंक दिया पूरे मॉल को, सब चुरा के ले गए। अच्छा, ये जो 62 अरब डॉलर हैं जो पाकिस्तान में आए, मैं 65 की भी बात नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं 62, मैं मानता हूं 62। ये जो 62 अरब डॉलर आए दोस्तों पाकिस्तान में, ये गए कहां पे यार, ये गए कहां पे? मैं जानना चाहता हूं। जो पाकिस्तानी कहता है ना दुनिया जलती है, ये है, ये छोड़ो यार, जलती फलती वो छोड़ दो, मारो गोली। कितनी नौकरियां क्रिएट हुई सीपैक की वजह से? 10 साल से ऊपर हो गए सीपैक को, 11वां साल लगा है, दिस इज द 11th ईयर। कितनी नौकरियां क्रिएट हुई ये बताना, कितनी आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी ये बताना, आपने कितना सीपैक को इस्तेमाल करा और अपनी इकोनॉमी को कितना स्टेबल करा ये बताना। कितने पाकिस्तानी जो विदेश में रहते थे, बाहर और देशों में रहते थे, इतने इंप्रेस हो गए पाकिस्तान की प्रोग्रेस से कि वो पाकिस्तान आ गए, ये बताना। ये बताओ कितने गोरे, जो आप कह रहे थे कि गोरे लगेंगे वीजा की लाइनों में, कितने आ गए ये तो बताना। मैं इसलिए बोल रहा हूं, बात सिर्फ सीपैक की नहीं है पाकिस्तानियों, बात सिर्फ सीपैक की नहीं है। तुम लोग जहनी मरीज हो, मैं ये कहना चाहता हूं, यहां से और यहां से पैदल हो चुके हो पूरे के पूरे। जस्ट इमेजिन यार, लूटपाट हर देश में होती है यार, हर देश में होती है। क्या भारत में चोरी नहीं होती? क्या भारत में लूटपाट नहीं होती? बिल्कुल होती है, अमेरिका में होती है, हर जगह होती है, पाकिस्तान में भी होती है, दैट्स ओके, इट्स अ क्राइम। बट यार 1 लाख बंदा सामूहिक चोरी करे, दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन यार। तो मैंने बता दिया आपको दोस्तों, आज के वीडियो का यही मकसद था कि एक तरफ शॉपिंग मॉल लूट लिया पूरा, और दूसरी तरफ पूरा सीपैक लूट लिया इन लोगों ने। और चाइनीज पता है क्या छाती पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि 62 अरब हमने डाला, उसमें से 35 अरब तो खा गए ये लोग, ये पाकिस्तानी खा गए, इनके जर्नैल खा गए, इनके ब्यूरोक्रेट खा गए, इनके नेता खा गए, और वो पैसे सीपैक वाले बाहर ले गए। कोई दुबई में प्रॉपर्टी ले रहा है, कोई लंदन में हेवन फील्ड ले रहा है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने नहीं करा, इन्होंने पूरी मौजा ही मौजा कर दी, पूरे लूटपाट के सारा पैसा ले गए। जैसे मॉल लूटा था ना, ये गरीबों ने मॉल लूट लिया, उनके हाथ में मॉल लूटना था, जो अमीर थे उन्होंने देश लूट लिया, उनके हाथ में देश लूटना था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर पसंद लो जी, बात आपने सुन ली है, इस चौथे पार्ट में ज़्यादा हिस्सा मैंने शामिल कर दिया। बात ये नहीं है कि ये एक दुश्मन मुल्क का रिटायर्ड फ़ौजी बोल रहा है, बात ये है कि अल्लाह ताला ने हमें फ़हम, अकल, सेंस दी है। क्या हम अगर अपने लोगों की बातें, जो कि सब के सब आवे का आवा बिगड़ चुका है, मजहबी बात पॉइंट लेंगे तो वो आपको यही सबक देंगे कि एक मुसलमान जो है उसके लिए ये ज़रूरी अब नहीं है कि आया वो कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़ुकात और बाकी इंसानियत की खिदमत की काम करता है या नहीं करता है। उसके लिए, मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो ये बात का इकरार करे कि भाई मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी शख्स को ना शरी और ना गैर शरी नबी तस्लीम करूँगा। और दूसरा ये है कि जिसने ये दावा किया है कि भाई मैं वही इमाम महदी हूँ, मैं वही मसीह मौद हूँ, जिसका ज़िक्र जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में किया है, तो अगर वो कोई करेगा तो वो काफिर होगा, दज्जाल होगा, और उसके ऊपर लानत भेजना लाज़मी होगा। और ख़त्म नबूवत पे ईमान, और वो भी जो इनका तर्जुमा या इनकी तशरीह है वो लाज़मी है। अगर ये कोई नहीं मानेगा, बाकी वो कलमा तैयबा बेशक पढ़े, नमाज़ें पढ़े, कुरान पढ़े, तमाम उसवा हसना जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया उस पर अमल करे, इंसानियत की खिदमत करे, कुरान के तराजम करे, वो एक तरफ वो गारत, सब ये ज़रूरी है कि वो ख़त्म नबूवत का वो तर्जुमा सही माने जो ये मौलवी अपनी मर्ज़ी से करते हैं, बावजूद इसके कि ये तर्जुमा ना अरब में चलता है, ना वो जो कुरान को समझने वाले लोग हैं जिनकी ज़ुबान मादरी है उनमें चलता है।
जब सिर्फ पाकिस्तान में चलता है। एक तरफ इन मौलवियों ने लोगों की जो जहनीत है वो इतनी गंदली कर दी है, इतनी ख़राब कर दी है कि वो अब इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते कि जी आप बात तो सुने कुरान से या हदीस से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि इमाम महदी ने आना है, वसीम मौद ने आना है, उस पर बिल्कुल वो आगे गाली गलोच और फिर ये है कि मज़हब को इस्तेमाल करते हुए, मज़हब को इस्तेमाल करने से मुराद ये है कि अपने अपने फ़वाइद हासिल करने के ज़ाती शोहरत। आप देखें रात को सोते हुए किसी बंदे के दिमाग में कोई नुक्ता आता है कि भाई मैंने सुबह उठ के ये जो कादियानी या अहमदी हैं इनके मतलब फ़लाँ गालियाँ जो हैं वो निकालनी हैं और इनको मैं यूं जो झूठे बातें इनसे मंसूब करके तो मैंने अपना जो है मजहबी तौर पे या वो कि सोशल मीडिया में वो कहते हैं कि मशहूर हो, तो वो सुबह उठ के जब डालता है तो दिन घंटों में वो मशहूर हो जाता है। वो बेशक मुल्क का सबसे बड़ा जवारी हो, वो करप्ट हो, जानी हो, चोर हो, दुनिया की जो भी बुरी आदत उसमें पाई जाती, लेकिन अगर वो ये काम कर लेता है तो वो हीरो बन जाता है उस कौम का। मतलब प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। ये इंडियन जनरल की बातें सुनाने का मकसद सिर्फ ये था कि हमारा जो माइंड सेट है पूरी कौम का करप्शन के मामले में दुनियावी भी और मजहबी तौर पे भी वो बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है। अल्लाह ताला रहम और अफ़ज़ल दे। मुनाज़रा आप देखें।